कहानी दो जुड़वा बहनों की है। ये बहनें थी तो जुड़वा, मगर दोनों में ज़मीन आसमान का अंतर था। दिशा दिखने में बहुत सुंदर थी, उसे अपनी सुंदरता पर बहुत घमंड था। दूसरी तरफ सोना अपनी बहन की तरह बिल्कुल भी खूबसूरत नहीं दिखती थी। उसका रंग बहुत ही काला था। उसकी बहन भी उसका मजाक उड़ाया करती थी। दिशा सोना से कभी भी सीधे मुंह बात नहीं करती थी। एक दिन की बात है, दिशा अपनी माँ के पास जाती है और कहती है, माँ, आपने इसका नाम सोना क्यों रखा है? दिखने में तो ये कितनी काली कुलूटी बंदरिया लगती है। आप भी कितनी सुंदर हो और मैं भी दिखने में कितनी खूबसूरत हूँ। फिर ये हमारे घर में कैसे आ गई? मुझे लगता है आप इसे कचरे के डब्बे से उठा कर लाए हो। दिशा बहुत हो गया, अब चुप कर। रंग काला हो जा गोरा, इंसान दिल का खूबसूरत होना चाहिए। मुझे पता है मेरी बेटी सोना दिल की बहुत खूबसूरत है। आगे से ऐसी बात बिल्कुल मत करना। माँ, आप जब देखो इसकी तारीफ करती रहती हो, जैसे मैं तो आपकी सौतेली बेटी हूँ। आप कभी मेरी तरफ की बात ही नहीं करती। नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है। तुम दोनों मेरी आँख का तारा हो। अच्छा, तो अगर ऐसी बात नहीं है माँ, तो मुझे जल्दी से कुछ पैसे दीजिए। मुझे शॉपिंग के लिए मार्केट जाना है। अच्छा ठीक है। फिर तुम सोना बेटी को भी साथ ले जाओ, उसका भी बहुत मन है बाहर घूमने जाने के लिए। दिशा बेमन सोना को भी अपने साथ मार्केट ले जाती है। रास्ते में दिशा सोना से बोलती है, माँ ने इस काली कलूटी को मेरे साथ भेजकर अच्छा नहीं किया। अब सभी इसे देखकर मेरा भी मजाक उड़ाएंगे। दिशा, तुम ये क्या कह रही हो? तुम हमेशा मुझसे कटी कटी क्यों रहती हो? तो चुप कर, मुझे तुझसे कोई बात नहीं करनी। इतना कहकर दिशा आगे जल्दी से कदम बढ़ाने लगी। उन दोनों बहनों को देखकर वहाँ 3 औरतें खड़ी थी। वो औरतें उन्हें देखकर कहने लगी, देखो कमला बहन, इन दोनों बहनों में कितना अंतर है। एक तो दूध की तरह सफ़ेद है और दूसरी कोयले की तरह बिल्कुल काली। देखो देखो, ऐसा नहीं लग रहा जैसे कौवे के साथ हंस जा रहा है। पता नहीं इस काली कुलूटी से शादी कौन करेगा। जिस घर में भी जाएगी उस घर में तो अंधेरा ही हो जाएगा। इतना कहते हुए वो लोग जोर जोर से उन पर हंसने लगे। इतनी बात सुनकर दिशा सोचने लगी, इस काली कलूटी की वजह से मुझे कितनी बातें सुननी पड़ रही हैं। अब तो मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है शॉपिंग पर जाने का। फिर उसके बाद निशा उल्टे पांव घर वापस जाने लगी और घर जाते ही अपनी माँ से बोली, माँ, माँ, आप कहाँ हो? जल्दी बाहर आइए। अरे दिशा, सोना, तुम बड़ी जल्दी शॉपिंग कर आ गए। माँ, हम शॉपिंग करने गए ही नहीं, बल्कि आधे रास्ते से ही वापस लौट आए हैं। पर क्यों? क्या हुआ? होना क्या है माँ, आज इस काली कलूटी की वजह से आपको पता है मेरी कितनी इंसल्ट हुई है। मैं आगे से इसके साथ कहीं नहीं जाऊंगी। मुझे इसकी वजह से बहुत बातें सुननी पड़ी। ये सुन सोना जोर से रोने लगी और रोते हुए बोली, दिशा, तुम्हारा मजाक किसने उड़ाया? वो सब औरतें मेरे रंग रूप का मजाक उड़ा रही थी। वो सब मुझे काला कौवा बोल रही थी। जब वो औरतें मेरा मजाक उड़ा रही थी तब मुझे कैसा लग रहा था तुम क्या समझोगी, क्योंकि तुम्हारा कभी किसी ने मजाक नहीं उड़ाया। हाँ, क्योंकि सभी को खूबसूरत लोग ही पसंद आते हैं और काले कलूटे लोगों को कोई पसंद नहीं करता। काली बंदरिया हो तुम। दिशा, तुम फिर से गलत कह रही हो। इंसान की पहचान उसके रंग से नहीं होती बल्कि उसके मन से होती है। अच्छा छोड़ो, अब मैं तुम दोनों को बताना ही भूल गई। हमें शाम को विमला मौसी की बेटी रीचा की शादी में जाना है। तुम दोनों जाकर जल्दी से तैयार हो जाओ। माँ, आपने पहले क्यों नहीं बताया? आपको पता है ना मुझे तैयार होने में कितना वक्त लग जाता है। तभी सोना बोली, माँ, मैं शादी में नहीं जाऊंगी, आप दोनों चली जाना। नहीं बेटा, तुम भी हमारे साथ चलोगी, नहीं तो विमला मौसी नाराज़ हो जाएंगी। चलो अब जल्दी से जाकर तुम दोनों तैयार हो जाओ। माँ,
इसे तैयार होने की क्या ज़रूरत है? दिखेगी तो ये काली कलूटी बंदरिया ही ना, मेरी तरह खूबसूरत थोड़ा दिख जाएगी। दिशा, अपनी बहन के बारे में ऐसा नहीं बोलते। मैं तुझे समझा समझा कर थक गई हूँ, लेकिन तुम मानती नहीं। अगर अब तुम नहीं मानी तो मैं तुझे पॉकेट मनी देना बंद कर दूंगी। अपनी माँ की इतनी बात सुनकर दिशा मुंह बनाकर अपने कमरे में तैयार होने के लिए चली जाती है। फिर वो दोनों जल्दी से तैयार होकर अपनी माँ के साथ शादी पर चली गई। लेकिन वहाँ जाकर भी सभी ने सोना के रंग रूप का खूब मजाक उड़ाया। ये सब देख सोना को बर्दाश्त नहीं हुआ। फिर वो ये सब देखकर ज़ोर ज़ोर से रोने लगी और फिर वहाँ से भाग गई और फिर एक बगीचे में बैठकर ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। मैं जैसी हूँ वैसी खुश हूँ। ये दुनिया वाले मुझे जीने क्यों नहीं देते? मेरा रंग काला है, इसमें मेरी क्या गलती है? ये सब लोग मुझे जीने क्यों नहीं देते? यहाँ तक कि मेरी बहन भी मेरा मजाक उड़ाती है। मैं काली हूँ तो क्या हुआ? मेरे अंदर भी एक दिल है, मुझे भी दुख होता है। इतना कहकर सोना फिर से जोर जोर से रोने लगती है। रोते रोते अचानक उसे झाड़ियों में फंसी हुई एक चिड़िया दिखाई देती है। सोना उसे देखकर उसे धीरे से उसकी मदद के लिए उस चिड़िया को उन झाड़ियों में से निकाल देती है। फिर वो चिड़िया आसमान में उड़ने लगती है। सोना ने इतनी सुंदर चिड़िया पहले कभी नहीं देखी थी। वह उसके पीछे पीछे भागने लगती है। भागते भागते सोना को पता ही नहीं चलता वो कितनी दूर निकल जाती है। सोना एक अलग ही दुनिया में पहुंच चुकी थी। वहां का नज़ारा देखकर सोना हैरान रह जाती है। अरे वो चिड़िया कहाँ पर गई जिसका पीछा मैं कर रही थी? सोना इतना कहती है कि उसे आगे एक नदी दिखाई देती है। उस नदी में सोने, चांदी और साधारण साबुन तैर रहे होते हैं। वो अरे ये नदी तो साबुन की है, ये मैं कहाँ आ गई? मुझे यहाँ से जल्दी वापस जाना चाहिए। तभी वहाँ एक सुंदर परी प्रकट होती है और बोलती है, रुक जाओ सोना, तुम कहाँ जा रही हो? मैं वही चिड़िया हूँ जिसका पीछा करते हुए तुम यहाँ तक आई हो। और ये जो तुम्हें नदी दिखाई दे रही है, ये नदी भी मेरी ही है। सोना, तुम मुझे काफ़ी परेशान लग रही थी, इसीलिए मैं चिड़िया बनकर तुम्हारी परीक्षा ले रही थी। क्योंकि हमारे परी लोग का नियम है, हम उनकी ही मदद कर सकते हैं जिनका मन साफ और सुंदर हो। और तुम्हारा मन तो शीशे की तरह साफ है और मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। सामने जो तुम साबुन की नदी देख रही हो, अगर उनमें से तुम सोने का साबुन अपने चेहरे पर इस्तेमाल करोगी तब तुम परियों की तरह सुंदर हो जाओगी। और अगर तुम चांदी का साबुन इस्तेमाल करती हो अपने चेहरे पर, तब तुम्हारे पास बहुत सारी धन दौलत आ जाएगी। और अगर तुम साधारण साबुन का इस्तेमाल करती हो तब तुम्हें ना तो धन दौलत मिलेगी और ना ही खूबसूरती, बल्कि तुम कुछ ऐसे इलाके में पहुंच जाओगी जहां तुम्हें कुष्ठ रोगियों की सेवा करनी पड़ेगी। अब फैसला तुम्हें करना होगा कि तुम्हें कौन सा साबुन चुनना है। परी जी, मैं साधारण साबुन का इस्तेमाल करना चाहूँगी ताकि मैं कुष्ठ रोगियों की मदद कर सकूं। मुझे धन दौलत का कोई लालच नहीं है, मेरे पास जो है मैं उसमें ही खुश हूँ। इतना कहते ही सोना साधारण साबुन से अपना चेहरा धोने लगती है। चेहरा धोते धोते सोना इतनी खूबसूरत हो जाती है कि वो अपने आप को देखकर हैरान रह जाती है। फिर परी सोना से कहती है, सोना, तुम्हें हैरान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम्हारा मन बहुत सुंदर है और तुम्हारा दिल शीशे की तरह साफ है, इसीलिए तुम्हें सुंदरता परियों की तरफ से उपहार में मिली है। मैं तुम्हें सोने चांदी का साबुन साथ में दे दूंगी। अगर तुम उससे अपना मुंह रोज धोओगी तब तुम्हारी सुंदरता और निखर जाएगी। लेकिन अगर उस साबुन का कोई और इस्तेमाल करेगा तो वो और ज़्यादा बदसूरत हो जाएगा। फिर सोना परी से वो सोने चांदी के साबुन लेकर घर आ जाती है। घर आकर वो टीवी देख रही होती है। फिर उसकी माँ और दिशा कहीं बाहर से घर वापस आते हैं। सोना की माँ सोना को देखकर पहचान नहीं पाती
और सोना से बोलती है, कौन हो तुम और मेरी बेटी कहाँ पर है? माँ, मैं ही हूँ आपकी बेटी सोना। क्या आपने मुझे पहचाना नहीं? फिर सोना अपनी माँ को परी की सारी कहानी बता देती है। सोना की माँ ये सारी बात सुनकर बहुत खुश हो जाती है और मन ही मन परी का धन्यवाद करती है। ये सब सुनकर दिशा जल कर भून जाती है। ये काली बंदरिया मुझसे ज़्यादा खूबसूरत कैसे हो सकती है? मैं आज ही उस सोने चांदी के साबुन का इस्तेमाल करूंगी और इससे ज़्यादा खूबसूरत बन जाऊंगी। फिर जब सोना रात को सो रही होती है, दिशा चुपके से उस साबुन का इस्तेमाल अपने चेहरे पर कर लेती है। देखते ही देखते दिशा का रंग काला हो जाता है और वो बदसूरत दिखने लगती है। फिर वो ये सब देखकर दौड़कर सोना के पास जाती है। सोना उठो, देखो जादुई साबुन ने मेरा चेहरा खराब कर दिया। पर दिशा, तुम्हें जादुई साबुन इस्तेमाल करने की क्या ज़रूरत थी? तुम तो पहले ही इतनी खूबसूरत थी। अगर तुम्हें उसे इस्तेमाल करना ही था तब तुम मुझे एक बार पूछ तो लेती। ठीक है, अब परेशान मत हो, अब तुम्हें परी ही ठीक कर सकती है। इतना कहकर सोना परी को मन ही मन याद करती है और फिर वहाँ परी आ जाती है। सोना, तुमने मुझे याद किया, बताओ क्या हुआ? परी जी, मेरी बहन ने सोने चांदी के साबुन का इस्तेमाल अपने चेहरे पर कर लिया है, जिसकी वजह से उसका रंग काला हो गया है। प्लीज़ मेरी बहन को पहले जैसा ठीक कर दीजिए। सोना, मैं तुम्हारी बहन को ठीक तो कर दूंगी, लेकिन तुम्हारा रंग पहले जैसा हो जाएगा और साथ ही सोने चांदी का साबुन मैं अपने साथ ले जाऊंगी। कोई बात नहीं परी जी, क्योंकि मेरी माँ ने हमेशा मुझे यही सिखाया है कि इंसान का मन खूबसूरत होना चाहिए। आप मेरी बहन की सुंदरता लौटा दीजिए। सोना, तुम बहुत ही अच्छी लड़की हो। तुम अपने बारे में ना सोचकर अपनी बहन के बारे में सोच रही हो। तुम सच में बड़े ही नेक दिल की हो। फिर परी अपनी जादुई छड़ी से जादू के द्वारा दिशा को पहले जैसा सुंदर कर देती है और सोना का रंग फिर से काला हो जाता है। और फिर परी सोने चांदी का साबुन लेकर वहां से गायब हो जाती है। फिर दिशा अपना रंग रूप वापस पाकर बहुत खुश होती है और फिर वो सोना से माफ़ी मांगती है। मेरी बहन, मुझे माफ़ कर दो। आज तुमने मेरे लिए इतना बड़ा बलिदान दे दिया। मैंने तुमसे हमेशा बुरा व्यवहार किया, लेकिन तुमने फिर भी अपने रंग की कोई परवाह नहीं की। मुझे माफ़ कर दो। दिशा मेरी बहन, पुरानी बातों को भूल जाओ। मैं अपने इस काले रंग में ही खुश हूँ, क्योंकि आज मुझे अपनी बहन वापस मिल गई। बहन, अब तुम्हें कोई भी तुम्हारे काले रंग के लिए कुछ नहीं कहेगा। अगर कुछ कहेगा तब मैं उसका मुंह नोच लूँगी। अच्छा, मुंह बाद में नोच लेना। अब चलो माँ के पास चलते हैं। उन दोनों को इकट्ठा देखकर उसकी माँ खुश होती है, लेकिन वो सोना का फिर से काला रंग देखकर उदास हो जाती है। फिर दिशा अपनी माँ को परी की सारी बात बता देती है। फिर उसकी माँ उन दोनों का प्यार देखकर बहुत खुश हो जाती है और फिर वो दोनों बहनें उस घर में हंसी खुशी रहने लगती है।